नमस्कार। आज हम मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में झांक रहे हैं। जी हाँ, एक ऐसा दौर जहाँ साहित्य और संगीत का एक अद्भुत संगम हमें देखने को मिलता है। और इस संगम के केंद्र में है अमीर खुसरो। हमारे पास अमीर खुसरो जीवन, रचनाएं और संगीत विरासत इस लेख के कुछ अंश हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, अमीर खुसरो की शख्सियत वाकई बहुआयामी थी। तो चलिए अमीर खुसरो की दुनिया और उनके जमाने की कुछ और झलकियां देखते हैं और शुरुआत करते हैं इसी बात से कि खुसरो खुद को टूटिए हिंद कहते थे। हाँ, भारत का तोता, कितना दिलचस्प खिताब है ये। बिल्कुल। अच्छा, अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में पाटियाली में हुआ था। जी, जो आज उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में है। और कमाल की बात यह है कि सुना है सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। हाँ, ये बात वाकई खास है। और उससे भी ज्यादा आप देखें महत्वपूर्ण ये है कि वो शायद पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने खुलकर खुद को भारतीय कहा। अच्छा। जी, उन्होंने लिखा भी है कि मैं तुर्की हूँ, हिंदुस्तानी हूँ और हिंदवी जबान बोलता हूँ। तो उस दौर में अपनी पहचान को इस तरह सामने रखना ये एक बड़ी बात थी। ये सिर्फ जन्म स्थान की बात नहीं थी फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा सांस्कृतिक जुड़ाव दिखाता है। उनकी रचनाओं की बात करें तो लिस्ट तो काफी लंबी है, लेकिन कुछ खास, जैसे खजीनुल फुतूह। हाँ, खजीनुल फुतूह जिसे तारीख़े अलाई भी कहते हैं। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की विजयों और उस दौर के समाज का आंखों देखा हाल मिलता है। और तुगलकनामा? जी, तुगलकनामा ग्यासुद्दीन तुगलक के शासनकाल पर रोशनी डालता है। तो ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये इतिहास के अहम दस्तावेज हैं। सही। और वो जो फारसी शायरी में एक नई शैली की बात आती है, सबक हिंदी। ये क्या थी? हाँ, सबक हिंदी मतलब हिंदुस्तानी शैली। इसमें उन्होंने फारसी काव्य का ढांचा तो रखा, लेकिन उसमें विषय भारतीय थे, माहौल हिंदुस्तानी था, यहाँ तक कि हिंदवी शब्दों का भी प्रयोग किया। अच्छा, मतलब फारसी पर हिंदुस्तानी रंग। बिल्कुल, जो उनकी भारतीय पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। वाह। और संगीत की दुनिया में उनका क्या योगदान रहा? कव्वाली का नाम तो जुड़ता ही उनसे। सही कहा आपने। भारत में आज हम जो कव्वाली का रूप देखते हैं, उसकी नींव रखने का श्रेय काफी हद तक खुसरो को ही जाता है। उन्होंने सूफी संगीत को एक नया लोकप्रिय अंदाज दिया। और ये जो साज हैं, तबला, सितार, इनके बारे में क्या लोग कहते हैं उन्होंने आविष्कार किया? देखिए, आविष्कार कहना शायद पूरी तरह सही ना हो, लेकिन हाँ, 13वीं सदी में इन साजों को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। मतलब उनको पॉपुलर बनाया उन्होंने? जी, मौजूदा साजों में बदलाव करके या नए संयोजन बनाकर उन्हें दरबारों और आम महफिलों तक पहुंचाया। और आज भी ये साज भारतीय संगीत की जान है। बिल्कुल। अच्छा, उस जमाने में दिल्ली सल्तनत की सरकारी भाषा फारसी थी, तो जाहिर है फारसी साहित्य तो खूब फला फूला होगा। हाँ, बिल्कुल। खुसरो तो थे ही, लेकिन उनके अलावा भी कई और अहम लेखक और इतिहासकार हुए। जैसे मिन्हाज सिराज, उनकी तबाकात नासिरी सुल्तान नासिरुद्दीन को समर्पित है और उस काल की बहुत मूल्यवान जानकारी हमें देती है। फिर जियाउद्दीन बरनी की तारीख फिरोज शाही है, जो सल्तनत काल, खासकर तुगलक वंश का बहुत विस्तृत इतिहास बताती है। यानी खुसरो अकेले नहीं थे जो इतिहास लिख रहे थे, और भी काम थे उस वक्त। सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी का ताजुल मसीर भी है, जो दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर पर रोशनी डालता है। अच्छा। और एक और है याह्या बिन अहमद की तारीख मुबारक शाही। ये तो सैयद वंश के इतिहास को जानने का एकमात्र स्रोत मानी जाती है। अच्छा, एकमात्र स्रोत? हाँ, तो आप देख सकती हैं कि इतिहास लेखन की एक पूरी परंपरा सी विकसित हो रही थी। सही। ये तो हुई लेखकों और इतिहासकारों की बात। क्या शासक भी कला साहित्य में रुचि रखते थे या सिर्फ संरक्षण देते थे? नहीं, कुछ शासक तो न सिर्फ संरक्षक थे बल्कि खुद भी गुणी थे, बहुत अच्छे कलाकार या विद्वान थे। जैसे कि मेवाड़ के राणा कुंभ का नाम लीजिए। वो एक महान योद्धा तो थे ही, साथ ही संगीत के बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने संगीत मीमांसा और संगीत राज जैसे ग्रंथ लिखे। अरे वाह, मतलब राजा खुद संगीत पर किताबें लिख रहे थे? बिल्कुल। और यही नहीं, तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने तो अपनी आत्मकथा फतुहत ए फिरूज शाही खुद लिखी थी। अपनी आत्मकथा? कमाल है। जी, इससे पता चलता है कि कला और साहित्य सिर्फ दरबारियों या विद्वानों तक सीमित नहीं थे, बल्कि शासक वर्ग भी इसमें सीधे तौर पर शामिल था। तो संक्षेप में अगर देखें, अमीर खुसरो सिर्फ एक कवि या संगीतकार नहीं थे,
वो इतिहासकार थे, भाषाविद थे और सबसे बढ़कर अपनी भारतीय पहचान को अब बहुत गर्व से जीने वाले एक अद्भुत इंसान थे। बिल्कुल सही कहा। और उनका दौर ऐसा था जहां साहित्य, इतिहास लेखन और संगीत, इन तीनों ही क्षेत्रों में नई चीजें हो रही थी, नए प्रयोग हो रहे थे और इसमें शासकों का प्रोत्साहन भी शामिल था। ये दिखाता है कि ज्ञान और कला को बढ़ावा देना किसी भी समाज की तरक्की के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल मन में आता है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि क्या आज के दौर में कला और साहित्य को वैसा ही संरक्षण और सम्मान मिल पाता है? ये सोचने वाली बात है। और खुसरो जैसी बहुमुखी प्रतिभाएं वो आज की दुनिया में कैसे पनप सकती हैं? कहाँ है वो? खैर, इस पर सोचिएगा जरूर।